हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारुविशी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग एंड देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मोरालिटी, क्रिएटिविटी। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है? मोरालिटी, क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर। टर्निंग इन, compromise, going with the flow, postponement and the burden. Abundance and traveling. ओके, सो वो स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी आखिर क्या है। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहाँ पर पहला मैसेज क्रिएटिविटी एंड पोस्टपोनमेंट, मुझे जो ये दिखा ना, तो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिला। आप में से कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये हो सकती है कि कंपैरिजन है आपके साथ, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है आपके साथ। और कैसा कंपैरिजन है कि आपकी लाइफ ज़्यादा ब्यूटीफुल है, खुशनुमा है, आप ज़्यादा खुश हो, आप ज़्यादा शांत हो, आपकी लाइफ ज़्यादा। क्रिएटिविटी एंड पोस्टपोनमेंट मतलब जब ये पर्सन आपकी लाइफ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्रिएटिविटी का कार्ड आया है और नीचे पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ को देखकर ये सोचा जा रहा है कितनी सरल और अच्छी लाइफ है आपकी, आपकी लाइफ कितनी बेस्ट है, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा सही है इस पर्सन के कंपैरिजन में। ये इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर। ऑल्सो मोरालिटी, गोइंग विद द फ्लो, ये दोनों मुझे यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन कंट्रोल करते थे पास्ट के अंदर। ठीक है, मोरालिटी एंड गोइंग विद द फ्लो, इस पर्सन ने कंट्रोल को रिलीज करके फ्लो में जाना एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब जो भी कंट्रोलिंग नेचर था, कंट्रोलिंग एनर्जी थी, उसको इस पर्सन ने लेट गो किया और फ्लो में जाना इस पर्सन ने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मोरालिटी कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझदारी की तरफ आगे बढ़ रहा है। लाइक समझदारी इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो समझदारी यहाँ पर ये कहती है कि आप किसी को कंट्रोल मत करें, आप किसी को मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी जीवात्मा को, राइट, किसी भी सोल को, कैसे भी आप बोल सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास ना करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जब इस पर्सन को ऐसा करना पड़ा या फिर ऐसा हुआ इस पर्सन के साथ कि इनको वो कंट्रोलिंग नेचर देखना पड़ा, या फिर इनको किसी ने कंट्रोल किया, या फिर इनको किसी के मन मुताबिक काम करना पड़ा, या प्रकृति ने कंट्रोल कर लिया, या फिर प्रकृति ने इनको ऐसी स्थिति में रख दिया कि नहीं, अब तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, बेसिकली फ्रीडम छीन लेना। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने यहाँ पर इस तरीके चीज़ों को अनुभव किया है पास्ट के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम जो आप नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी आप जिस फैमिली में थे, जिन लोगों के बीच में थे, वहाँ पर वो काम आपको करने पड़े बिकॉज आपकी वो फैमिली है, आपसे कहा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस पर्सन ने कंट्रोलिंग नेचर को अपना अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर क्या चेंज किया है। और समझदारी ये है कि फ्लो में जाओ, समझाओ, नहीं समझता है तो कंट्रोल मत करो, लेट गो करो, फ्लो में जाओ, किसी को अपने अनुसार मत चलाओ। ठीक है, एडवेंचर एंड बर्डन यहाँ पर ये दिखाते हैं कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा
एडवेंचरस हो रखी है, एंड वो कहते हैं ना कि डार्क टनल, कई बार मैंने बताया कि डार्कनेस है हर जगह, और अब आपको रोशनी चाहिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, फाइनल मेरी डेस्टिनी कहाँ है, क्या है, क्या लिखा है, ठीक है, किस्मत का खेल जो भी है। यहाँ पर एडवेंचरस लाइफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और रोशनी की तरफ इस पर्सन को आगे बढ़ना है, इसको चाहिए लाइट। जब अपनी डार्कनेस की यात्रा आप तय कर रहे होते हो, डार्कनेस से आप लाइट की यात्रा तय कर रहे होते हो, तो उस वक्त कई बार आपके मन में ये चीज़ आती कि और लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा सॉर्टेड है, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा बेस्ट है, और मेरी लाइफ में मुझे क्या दिया यूनिवर्स ने। ट्रिगर्स, तो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है, और उसको ऐसा लगता है कि ये क्या यूनिवर्स मेरे साथ कर रहे हैं, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती। बट मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये एडवेंचर एंड बर्डन कार्ड के साथ कि आपके जो पर्सन है वो भी कोशिश कर रहे हैं निकलने की, पर बर्डन बहुत फील होता है, ठीक है, बोझ लगता है, अपनी लाइफ बहुत ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती की ज़िंदगी है, या फिर बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। देखो, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग नेचर मतलब एक तो ये होता है कि हाँ, आप किसी को कंट्रोल करते हो, उसको हम कह देते हैं। एक और होता है जहाँ पर कोई इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, पर सिचुएशन आपको बहुत कंट्रोल कर रही है। मतलब आपको ऐसी परिस्थिति में रखा गया है जहाँ पर आप चाहकर भी भाग नहीं पा रहे हो, या फिर निकल नहीं पा रहे हो, आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, राइट। इस पर्सन को भी ना वही एनर्जी है कि फंसा हुआ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, या बर्डन लग रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी टर्निंग इन अबंडेंस की, ऐसा लग रहा है जैसे अब इस पर्सन को शांति जो है वो एकांत में मिलने लगी। अबंडेंस एंड टर्निंग इन मतलब मौन में शांति, ठीक है, मौन में अबंडेंस को फील करना, या साइलेंस प्रैक्टिस करना, या शांत बैठना, उसमें इस पर्सन को ज़्यादा अबंडेंट फील होता है। क्योंकि मुझे लगता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो आपके पर्सन हमेशा से ही बेस्ट रहे हैं, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल होती है। जो चीज़ नहीं थी वो है शांति, मौन, ठीक है, या फिर जो चीज़ नहीं थी वो थी अंदर, अंदर से पीस नहीं था, बाहर से सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ पर टर्निंग इनकी एनर्जी दिखाती है कि अभी इस पर्सन को एकांत ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड ट्रैवलिंग, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है यहाँ पर कि अपनी खुशियों को ना चूज़ करके सेक्रीफाइस को चूज़ करना, अपनी खुशियों को ना चूज़ करके ऐसी चीज़ों को चूज़ करना कि अब क्या करें, हमें तो ये करना ही पड़ेगा, हमें तो ये करना ही पड़ेगा, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। देखो, लाइफ में ऐसी जब सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, शायद वहाँ पर आपकी कोई लर्निंग छुपी होती है। कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार लोग अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। बट आपको देखना है कि ऐसा क्या डर है आपके अंदर, या ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको मजबूर कर रही है अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अपने साथ आप लॉयल नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है वो लेसन, हो सकता है उस फ़ियर को रिलीज़ होने की ज़रूरत हो। आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, पर हो सकता है वो फ़ियर रिलीज़ होने की ज़रूरत हो, राइट? तो इस तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जहाँ पर इस पर्सन ने काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन अब ये पर्सन जो है वो हार्मनी फ़ील करना चाहते हैं। ठीक है, हार्मोनियस कनेक्शन चाहते हैं खुद के साथ, या फिर वो जो होता है ना कि तुम खुद में होल और कंप्लीट हो, तो अपने आप में होल और कंप्लीट ये पर्सन जो है वो महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ओके, और देख लेते हैं क्या करंट एनर्जी है। एस ऑफ शॉर्ट्स, स्टार, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands,
ओके, सो यहाँ पर और क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है वो इनको हार्ट चक्र हीलिंग की ज़रूरत है। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन रन कर रहे हैं। रन करने का एक रीज़न खुद के वुंड्स भी होते हैं। कई बार इंसान जब आपसे रन कर रहा होता है, इसके लिए यही रीज़न नहीं होता है कि उसे आपसे चीट करना है या उसे आपको धोखा देना है। चीटिंग और धोखा उसके माइंड में नहीं होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती उसके माइंड में, पता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे। कई बार ऐसा होगा जब आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। जैसे आपको कोई हार्ट ब्रेक कर दे, उसके बाद आप एक्सेप्ट करने के लिए जल्दी किसी को रेडी नहीं होते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये थोड़ी है कि आप किसी को चीट करना चाहते हो या आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। उसका रीज़न ये है कि आप रिसीविंग मोड पर नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो किसी के भी लव को। अब ऐसे केस में कोई फैमिली प्रेशर आपके ऊपर आ जाए, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि नहीं आपको मैरिज करनी पड़ेगी, अब आपका हार्ट ब्रेक हो रखा है, उनकी खुशी के लिए, उनकी चीज़ों के लिए आप कर लोगे मैरिज। बहुत लोगों के यहाँ करवा भी दी जाती है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी इतने जल्दी, जब तक कि वो चीज़ों को, या तो आप, मतलब कहते हैं ना कि एक मनुष्य जीवन है तो इंसान एडजस्ट करने लगता है, ठीक है, कि वो आ जाएगा, चीज़ें अपने काम करेगा, मैरिज भी कर लेगा, सब कुछ। लेकिन वो हैप्पीनेस जो वो फ़ील करना चाहता है, बहुत मुश्किल है कि वो हैप्पीनेस को वो फ़ील कर पाए, ठीक है। अगर वो आप हैप्पीनेस फ़ील करना चाहते हो, आप किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी कनेक्शन में, उसके लिए आपका हार्ट चक्र हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं है जिसके साथ टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट होते हैं, ठीक है। ऐसे इस पर्सन के साथ हो सकता है टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट होते हों, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी मैच्योरिटी में बहुत बार काम किया है, ठीक है। हर बार आपके गुस्से, आपके आपके गुस्से, आपके कंट्रोलिंग नेचर से डिसीजन नहीं लिए जा सकते। हर बार वो डिसीजन सही नहीं आ सकते। हर बार उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में औरों को सफ़र नहीं करा सकते, क्योंकि जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, जब आप इस तरीके की डिसीजन बनाते हो तो वो सारे लोगों पर भी उसका असर आता है। मान लीजिए आप कोई भी ज़िद में निर्णय ले रहे हो, तो उसका क्या लगता है आपको अकेला असर आपके ऊपर आएगा या आप ही झेलोगे? नहीं, नहीं, उसका असर पूरे लोगों पर आएगा, जितने लोग भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। स्टार एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त मतलब हीलिंग की ज़रूरत है, तब जाकर इस पर्सन को कोई एक्शन मोड आएगा, या फिर एक्शन मोड पर आएंगे, या फिर कहीं क्लैरिटी आने दो इस पर्सन को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो है आपके लिए एक्शन ले, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि इस पर्सन को, तो हीलिंग बेस्ट है। अगर यूनिवर्स सेपरेशन डालता है तो वो ही सेपरेशन आपके लिए उस समय के लिए बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सेपरेट नहीं होंगे और आप इस टॉक्सिसिटी में बने रहेंगे तो आप और बुरी तरीके से आप टॉर्चर हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी हीलिंग और ज़्यादा इम्पॉसिबल होने लगेगी, क्योंकि बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी का बहुत असर आ गया है या आप दोनों जिसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो कभी कभी सेपरेशन बुरा नहीं है। देखो, अगर इसको कोई आपको सही तरीके से समझाए ना कि सेपरेशन यूनिवर्स क्यों डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूनिवर्स को इस बात पे बहुत बातें सुनाते हैं और नाराज़ होते हैं, जबकि वो ये नहीं समझ रहे होते हैं कि इससे उनका ही नुकसान है, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि भाई नहीं रियूनियन हो, मुझे दोबारा मिले, तो तुम हीलिंग हो जाने दो, या फिर तुम अपनी हीलिंग करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन इस कनेक्शन में रह के टॉर्चर होने से क्या मतलब है? और यूनिवर्स यकीनन छड़ी घुमाकर किसी को ठीक नहीं कर सकता है। ये जो पृथ्वी है, प्लैनेट अर्थ, यहाँ ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में हमें कर्म करके ही ग्रोथ करनी होती है। हम अपनी सोल की ग्रोथ ऐसे नहीं कर सकते कि हम अपने ऊपर जादू कर लें और हमारी सोल ग्रोथ हो जाए। हमें लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, हम अपने हिसाब से, अपनी लेसन्स के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तब जाकर हमारी ग्रोथ होगी। अब आप इसे दुख समझो, सुख समझो, जो समझना है समझो, लेकिन दुख कहीं से नहीं आता। दुख इंसान की खुद की लर्निंग से आता है बेसिकली। आप अगर लर्न करोगे तो देखना आपको दुख होना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो पता है इतनी अटैचमेंट में थे, शिवदी मैं नहीं रह सकता उसके बाद, आज के टाइम में, आज की डेट में खुद कहते हैं कि दीदी अभी मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि मुझे क्या करना है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो मतलब सोचो कितना बैलेंस वो हो गए। इसका मतलब क्या है कि हीलिंग की नीड थी उनको, ठीक है, कोडिपेंडेंसी से बाहर है। तो यहाँ पर अभी इस पर्सन की एनर्जी में भी ना बहुत कोडिपेंडेंसी है, या फिर इस पर्सन को अभी अभी अपने आप से, या अपने घर, मतलब अपने घर के लोगों से, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, ठीक है। और कई बार इन्हें पास्ट देखते हैं तो लगता है मेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई है। तो ओवरऑल इस पर्सन को अभी खुशी महसूस नहीं हो रही है, फिर खुशी समझ में नहीं आ रही है। आएगी इस पर्सन को, जब इनकी हीलिंग होगी तब जाकर इनका एक्शन आएगा। तो जो लोग रीडिंग देखते हैं कि आपके पर्सन का एक्शन कब होगा,
या फिर उसे कोसते हैं, कर्स करते हैं, उसका एक्शन अपनी हीलिंग के समय पर होगा। डरा हुआ व्यक्ति एक्शन नहीं ले सकता है, आप खुद भी नहीं ले पाओगे। आप में से कितने लोग हैं जो टॉक्सिक मैरिज में रहे हैं लेकिन निकल नहीं पाए हैं? क्यों? क्योंकि डरे हुए थे, समाज का डर था, बच्चों के लिए फिक्र थी, है ना? ऐसे ही सबके बारे में भी सोचा करो, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान है जो आपको टॉर्चर कर रहा है या आपका यूज कर रहा है, कट ऑफ करना भी सीखो। ये नहीं कि लव के नाम पर आप अलाउ करे रहेंगे या फिर अपनी एनर्जी का एक्सेस दिए रहेंगे, नहीं। अगर आप ऐसे टूटे फूटे लोगों को अपनी एनर्जी का एक्सेस दिए रहेंगे तो ये दो तरफा चलेंगे, इधर भी और इधर भी। कभी कभी एक्शन मोड पे नहीं आए, क्योंकि आपसे हीलिंग मिलती रहेगी और इनका काम चलता रहेगा। इसलिए इनको मझधार में मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ पर ये पर्सन है, इनको खुद निर्णय लेने आने चाहिए। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी खींचनी है और इनको अब देखना है कि ये कैसे डील करेंगे और कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्योंकि जो लर्निंग करेगा, जो हील करेगा, वो एक्शन भी लेगा, लेकिन जो लर्निंग नहीं करेगा, हील नहीं करेगा, वो कभी एक्शन नहीं लेगा, वो आपको एक्स्ट्रा चलाएगा। और जिस दिन उसको लगेगा कि फैसला ले, उस दिन आपको डिच करेगा। ये रीज़न होता है लोगों का धोखा देने का। जिनको ये थर्ड पार्टीज में धोखा मिलता है, वो इसीलिए कभी ऐसे इंसान पर विश्वास नहीं करना, ठीक है? जिसके जो आपसे आपके साथ गलत करने में राजी हो जाए, ठीक है? वो धोखा ज़रूर देगा। ओके, तो गाइस ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।